नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर जो है चुनाव हो रहे हैं। उसमें से एक उपचुनाव है जो कि नीतीश कुमार के खाली होने की वजह से वहां पर हो रहे हैं। उस सीट पर इंडिया जितना तय है, लेकिन जो 9 सीटें हैं उनमें 8 पर भी इंडिया का जितना तय है। लेकिन एक सीट का जो पेच फंसा है, वो पेच क्या है और क्या सिर्फ 9 पे एनडीए पे प्रत्याशी उतार रही है? क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का? क्या चिराग पासवान को भी एक सीट मिल रही है? दोनों को अगर मिल रही है तो 10 का आंकड़ा हो जाता है। तो फिर महागठबंधन में क्या होने वाला? क्योंकि तेजस्वी यादव या महागठबंधन के पास जो फिलहाल गणित कहता है, उनका एक एमएलसी उनकी तरफ से चुनाव जीतेगा, ये तय है। लेकिन क्या जो तय दिख रहा है वही बिहार में होगा या बीजेपी एनडीए ने कुछ और तय कर रखा है? क्योंकि राज्यसभा में भी तेजस्वी यादव के एक प्रत्याशी चुनाव जीत रहे थे, जीत नहीं पाए। द्वितीय वरीयता के हिसाब से गिनती हुई और वहां पे शिवेश राम जो हैं वो बाजी मार जाते हैं। तेजस्वी यादव, आरजेडी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, जैसे कि जंग में होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इस तरह की बात होती है। देवांशु जुड़े हैं मेरे साथ में। देवांशु, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और हम ये वीडियो बहुत सुबह लेकर के आए हैं, जिसमें क्योंकि 8 नामों का ऐलान हो गया है, 4 नामों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। इसमें पवन सिंह जैसे बड़े स्टार प्रचारक रहे हैं बीजेपी के विधानसभा चुनाव में, उनको मौका दिया है। और संजय मयूख को बीजेपी ने अपनी परिपाटी जो उनके जो ट्रेंड या जो स्टाइल है, जिसमें 2 बार वो एमएलसी बनाते हैं, उससे ऊपर जाकर के तीसरी बार एमएलसी बना, क्योंकि वो जितने करीब हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के, उसके बाद ये तय था कि वो होगा। लेकिन बाकी 2 और प्रत्याशी हैं, उसमें से महिला कैंडिडेट भी हैं। नीतीश कुमार ने अपने बेटे की जो पार्टी जदयू है उसमें निशांत को मौका मिला है, और 3 और प्रत्याशी हैं, जिसमें से मतलब 3 तो रेगुलर जो कि 6 साल के लिए एमएलसी बनेंगे और एक बाई इलेक्शन वाला सीट है। अब 2 सीटें रह जाती हैं। दीपक प्रकाश का मंत्री बने रहने के लिए एमएलसी चुनाव जितना जरूरी है फिलहाल, क्योंकि बिहार में कोई और बाई इलेक्शन तत्काल तो है नहीं। क्या होने जा रहा है? मतलब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को का नाम आ रहा है, चिराग की तरफ से नाम आ रहा है, या फिर सिर्फ एनडीए जो है 9 पर ही चुनाव लड़ेगी, एक आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए छोड़ देगी? देखिए, जनता जनार्दन से ज़्यादा तो नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, जो कि लोजपा में है, जो कि आरएलएम में है, या कि जो कि आरजेडी में है, और जो कि बीजेपी में है, जेडीयू में है। सब नेताओं को लग रहा है ये क्या हो गया। 4 सीट पर जेडीयू ने कैंडिडेट दे दिए, 4 सीट पर जो है वो बीजेपी ने कैंडिडेट दिए। बचा था एक सीट पे कौन जाएगा? लोजपा नहीं जा रही है क्या? क्या आरएलएम वाले नहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, दीपक प्रकाश जो है एमएलसी नहीं बनते हैं 6 महीने के अंदर, तो मंत्री कैसे बने रह सकते हैं? तो क्या इस्तीफा देंगे? हमने खूब छानबीन खोजबीन सबको फ़ोन लगाया, जो जानकारी मिली ना, वो मुझे थोड़ा शॉक कर रहा है। बीजेपी बड़ा प्लान कर रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि बंगाल जीत के बाद एकदम पीक पे है कॉन्फिडेंट। अब बीजेपी इस रूप में अपने आप को उभार रही है। देखिए, झारखंड में जैसा कि हमने वीडियोज़ में बताया कि आंकड़े हैं नहीं, कैंडिडेट उतार दिया और परिस्थितियाँ जो हैं वो बनती जा रही हैं उनके पक्ष में। नितिन नवीन खुद पहुंच रहे हैं। तो बिहार में क्या? बिहार में एक सफल खेला राज्यसभा चुनाव में बीजेपी वालों ने करके दिखा दिया। तो क्या एमएलसी चुनाव जो 18 जून के होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी खेला होने जा रहा है? जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक आरजेडी वालों ने भी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। ऊपर से वहाँ क्या चल रहा है, तो एआईएम ने कह दिया है कि आप ये सीट जो है हमें दे दीजिए। तो मतलब कि इतना, मतलब कि हमें ये आम तौर पे होता क्या था कि इस तरह के एमएलसी चुनाव में बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन से सत्ता पक्ष विपक्ष, अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप इतने भेजिए, अगर आपके पास नंबर है तो आप उतने भेजिए, यही चलता था। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। बीजेपी को अब ये लगता है कि नहीं, नंबर्स हों या ना हो, विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुने और सीधे जो है हमारे पक्ष में काम, या कहें कि मतदान ना भी करें तो एब्सेंट हो जाए, तो वो एक ही बात है। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और मोदी के विकास से जुड़ने की अपील के नाम पे जो है वो बीजेपी जो है ये कर रही है कि बिना आंकड़े के भी उतर रही है। तो अब सवाल ये कि क्या बीजेपी एनडीए बिहार में जो 9 सीट पे जो एक बार में जो काउंट होगा नंबर्स, एक तो उपचुनाव हो रहे हैं तो उसका छोड़ दीजिए, तो क्या बीजेपी सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार रही है? यानी कि कुल 10 सीट पे बीजेपी के कैंडिडेट होंगे एनडीए के। लोजपा का ऑफिशियल बयान आया ना, अरुण भारती ने कहा कि एक सीट लोजपा को मिल रही है। उनके मंत्री ने कहा, संजय सिंह ने कहा, एक सीट लोजपा को मिल रही है।
तो ऐसे ही नहीं और दोनों नेता इतने हल्के नहीं है, प्रवक्ता टाइप्स या कुछ नेता टाइप्स की उन्होंने कुछ कह दिया, उनको पता होता है तभी कहते हैं, तब इन दोनों ने ऑफिशियल बयान आया है कि आ चुका था पहले ही कि लोजपा को एक सीट मिल रही थी, हम भी मान रहे थे, सबको पता था एक सीट इस बार लोजपा को मिलेगी। क्या लोजपा को सीटें नहीं मिलने जा रही है, क्या आरएलएम को मिलने जा रही है? तो हम तक जो सूचना पहुंची, देखिए आरएलएम से अगर पूछे तो नहीं दीपक प्रकाश इसी बार जा रहे हैं, क्योंकि देखिए और भी संभावनाएं हैं। देखिए अगला जो एमएलसी चुनाव निकटतम जो होना है वो स्नातक वाला होना है, वो होना है नवंबर में। तो क्या आप नवंबर में जाइएगा? तो जो जवाब आया नहीं इसी बार जा रहे हैं, मतलब ये तो फिर हमने लोजपा से पता करने की कोशिश की, पूछा कि क्या चिराग बैक करने जा रहे हैं, इस बार नहीं कैंडिडेट देंगे, अगली बार उनको मौका मिलेगा? तो हम तक सोचा नहीं, कैंडिडेट जो है वो दिया जाएगा, बिल्कुल बात हो गई है, डील लॉक, हम लोग कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। तो फिर ये होगा कैसे? ये और देखिए दीपक प्रकाश, हम ये नहीं कहेंगे कि उनको फंस गए, अभी नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि दीपक प्रकाश के अब देखिए, अब 4 जेडीयू ने उतारा है, 4 बीजेपी ने उतारा है, ठीक है, और अभी के हिसाब से लग रहा है कि लास्ट नंबर यानी कि जो 9वां जो नंबर है उसमें ये नहीं है मेंशन कि कौन कितने नंबर पे उतरेगा। तो हो सकता है कि दीपक प्रकाश ऊपर वाले पे लास्ट में कोई बीजेपी का कैंडिडेट ही उतर जाए, जो 10 सीट पे मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं, तो फंसेगा तो एक सीट, ठीक है, एक सीट जो फंसने वाली सीट है वो जहाँ पे आरजेडी का अपने कैंडिडेट दे सकती है, उस फंसने वाले सीट पर बीजेपी अपने चारों में से किसी एक कैंडिडेट को जो है उतारे, ये हो सकता है। उसमें दीपक प्रकाश हो सकता है कि अपग्रेड कर दिया जाए, उसमें ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो अभी तैयारी है, जो हम तक सूचना है, वो ये कि एनडीए वाले उतारेंगे सभी सीटों पर। तो ये होगा कैसे? नंबर्स ऐसा नहीं है कि खिलाफ हैं, नंबर्स हैं ही नहीं एनडीए के पास। देखिए 25 सीट 201 सीट जो है अभी, अगर एक्चुअल में देखें तो 242 सीटें जो है अभी है, और 201 सीट इनके पास है। 25 सीट चाहिए एक एमएलसी को बनाने के लिए, तो 25 × 8 करते हैं तो वो 200, उतना तो पहुंचा दिया। 9वां सीट नहीं आता है, यानी कि आपको पूरा 25 तोड़ना होगा। 24 विधायक का जुगाड़ एनडीए कैसे कर पाएगी? नंबर इतने बड़े हैं ना, मतलब कि ये तो फिर तभी हो सकता है जब पार्टी ही तोड़ लें, आधी की आधी आप आरजेडी को तोड़ लें। अब ये क्या ये होने जा रहा है? मतलब हम ये नहीं करेंगे ये होने जा रहा है, क्या इसका भी प्लान बीजेपी ने बना रखा है? तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है रोहित। 18 जून महज एक तारीख भर नहीं रहेगी सियासत की, झारखंड से लेकर पटना तक एकदम हिलने वाला है सियासत, आप ये तय मानिए। और प्लानिंग तो अभी तक सब कुछ उसी रास्ते पर जो है चीज़ें जो है वो चलती जा रही है। देरी क्यों कर रहे हैं फिर प्रत्याशी के नामों का ऐलान करने में? क्योंकि बीजेपी ने तो कर दिया, जदयू ने कर दिया, मामला तो फंसा हुआ है कुशवाहा और चिराग में। तो हाँ देखिए, इसका क्या जवाब दे? हमने एक वीडियोस बनाया था और जब कि सुनील सिंह उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, हमने ये बनाया था कि मोहम्मद फारूक का ही जो जाने अनजाने ही समीकरण बनता जा रहा है, क्योंकि AIMIM का दबाव है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें जो है ना भनक लग गया है? क्योंकि देखिए लास्ट टाइम उनके बेटे का बर्थडे था, कई नेता जो हैं वो पहुँचे, लेकिन क्या जो नेता पहुँचे वो उनके पक्ष में वोट देने जा रहे हैं? क्या आरजेडी सेफ है, एकजुट है, टूट रही है, क्या हो रहा है? बेटर हमसे ज़्यादा तेजस्वी यादव जानते, क्या वो कमान है विधायकों की? उस टाइप की मीटिंग अभी तक हुई नहीं है। एमएलसी के चुनाव है, देखिए ये अभी आज की तारीख में जो मजबूत है उसके बारे में तो सोचना नहीं कि जेडीयू टूट सकती है, बीजेपी टूट सकती है, सब नहीं, लेकिन जो टूट सकता है वो आरजेडी टूट सकती है। तो क्या राज्यसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई मीटिंग कि विधायकों को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए विधायकों को, ठीक है पार्टी में मिलना अलग बात है, एक पार्टी की स्ट्रैटेजी के तहत कोई मीटिंग बुलाई? क्या राज्यसभा चुनाव सर पे था तो क्या रायशुमारी के लिए जो है वो बुलाई? अब कहिएगा कि रायशुमारी की क्या ज़रूरत है, वो जो कह देंगे नहीं अब वो ज़माना चला गया, वो बीजेपी में है, वो जदयू में हो सकता है। जब आप कमज़ोर होते हो ना तो रायशुमारी की ज़रूरत पड़ती है, ये टेक्निकल ये है। तो हाल ही का उदाहरण है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने किसी और को विधायक दल के नेता चुना और हुआ ये कि पार्टी के खिलाफ ही बगावत करके एक गुट बन गया। जब आप हारते हो ना तो आपको पूरा बदलना होता है, आप नहीं बदलते हो तो फिर विधायक ही आपको कुछ ऐसा करते हैं कि बदल जाते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आधी आरजेडी टूट रही है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन प्लानिंग जो उन लोग की है एनडीए वालों की, तो फिर क्या आप ही ये सोचिए ना, मतलब कि अभी 1 ही महीना नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ है दीपक प्रकाश को मंत्री बने हुए। ऐसा कुछ हो गया है क्या कि मंत्री क्यों नहीं बनेंगे, मंत्री क्यों बने रहेंगे? मंत्री बने क्या एमएलसी क्यों नहीं बनेंगे? अगर एमएलसी नहीं बनेंगे तो वो मंत्री नहीं रह सकते ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा अच्छे। तो ये प्लान तो नहीं होगा, इतने तो हल्के तो एनडीए वाले हैं नहीं जब इतनी मजबूत हो।
तो कुछ और प्लान बना होगा। अभी देखिए, हम जब देख रहे थे कि हो सकता है कि राजपाल कोटे से कहीं कुछ जुगाड़ हो जाए। राजपाल कोटे का चुनाव मार्च 2027 में, वहाँ तो उतना लंबा खींचेगा नहीं। निकटतम जो एमएलसी का चुनाव है वो जो है वो नवंबर में है, वो स्नातक वाला, वो हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। अब क्यों इंतजार, स्नातक वाला में चुनाव लड़ना होता है, तो फिर वो क्यों करेंगे? तो क्या फिर एक और तरीका है, कोई विधायक आपका इस्तीफा दे दे, तो ये सब क्यों, मतलब क्यों ये सब, मतलब है ना कि मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बियॉन्ड। हाँ, ये आप इमेजिन कर सकते, तो आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप बिहार में आके चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो वही वाला बात है। अभी के हिसाब से वीडियो में जो हम बताना चाह रहे हैं रोहित, कि लोजपा जो है वो भी कायम है कि हमारा जो बातचीत हो गई है, हम तो अपना कैंडिडेट देंगे। आरएलएम भी एकदम बिल्कुल आश्वस्त है कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, हमारी तरफ से तो दीपक प्रकाश तो कैंडिडेट हैं, जल्द अनाउंसमेंट हम करेंगे। तो ये सब जब होगा तो फिर आप जीतोगे कैसे? जीतोगे तब जब आरजेडी के आधा विधायक आपको तोड़ फोड़ वाली स्थिति जो है वो करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, थोड़ा इंतजार तो करना होगा, लेकिन 18 जून बस बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। देवांशु बता रहे हैं कि 18 जून को बहुत कुछ होने वाला है बिहार में। जैसा राज्यसभा में दिखा था उस तरह की कोई तस्वीर जो है यहाँ पे एमएलसी चुनाव के बीच में भी नजर आ सकती है। बड़ी बात यह है कि क्योंकि बीजेपी ने, जदयू ने 8 प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है, 2 सीटें बची हुई हैं। आरएलएम वाले कह रहे हैं कि वो भी प्रत्याशी देंगे, और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास भी कह रही है कि वो भी जो है प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। ऐसे में क्या खेल करने वाली है बीजेपी बिहार से लेकर के झारखंड तक में, इस पर नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़4नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।